सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि मन को निरंतर भगवान में लगाने का, जहाँ हरि गुरु में, संतों में लगाने का, आराध्य इष्ट देव में लगाने का जो काल माया से परे है, निरंतर लगाने का हुक्म क्यों है और इसका निरंतर लगाने का क्या लाभ है और ना लगाने के क्या नुकसान है। तो मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। और ये मन बुद्धि का जब हरि गुरु भगवान के ज्ञान से कीर्तन सत्संग हो जाता है, संग मतलब जुड़ाव हो जाता है, तो मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाता है। तो गुरु जब अवतार, जब भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत, ये 6 पवित्र जगहें मानी जाती है। तो हमेशा मन का जुड़ाव इन्हीं से करने का, जहाँ गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु मंत्र, जहाँ जो आराध्य इष्ट देव काल माया से परे हैं, उनके मंत्र जप में, नाम जप में उसको लगाने का ही हुक्म है। और उसका लाभ क्या है कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। जो अनंत जन्म के हमने पाप पुण्य किए हैं, उसका सारा हिसाब संचित कर्मों में भगवान के पास जमा रहता है। और उसमें किस्मत और प्रारब्ध, एक छोटा 50, 60, 70, 80 साल के लिए हमें जो जीवन मिलता है, उसमें अच्छा बुरा भोगने के लिए, जिसको किस्मत कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। और तीसरा क्रियामान, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, फिर वो आगे जमा होते जा रहे हैं संचित कर्मों में। तो अब संचित कर्मों के पापों को जलाने के लिए अगर सिर्फ हम 1 घंटा ही भक्ति करेंगे या सेवा करेंगे, तो 22 घंटे फिर संसारी काम ही करेंगे, जहाँ काम क्रोध लोभ अहंकार की दुनिया में ही रहेंगे। तो कहाँ 1 घंटे की कमाई, 1 घंटे के लिए मन को पवित्र किया और फिर 23 घंटे के लिए, 22 घंटे के लिए वही सब कुछ किया, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं होता, हमारी प्रोग्रेस नहीं होती। तो इसलिए संचित कर्म अनंत है, अनंत जन्मों के अनंत पाप है। तो इसलिए निरंतर अगर हम नाम जप से, जहाँ मन का जुड़ाव हरि गुरु भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, कीर्तन, संत, इतने में ही रखेंगे और संसार में सिर्फ ड्यूटी करेंगे, घर परिवार में, और व्यवहार करेंगे अच्छा, और इस दुनिया में हरि गुरु भगवान की प्यार करेंगे और सेवा, सिमरन, भक्ति, कीर्तन, सेवा, इसका उपभोग करेंगे, तो मन, घर परिवार, गृहस्थ में, संसार में, परिवार में, रिश्तेदारों में, ये शरीर रहने के बावजूद भी मन निरंतर चिंतन से हमारा पाक पवित्र होता रहेगा। उसके अंदर उस संचित कर्मों के पाप जलते रहेंगे। और उससे बड़ी बात कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कम मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के समय जिस तरफ भी ध्यान होगा, और वो जिस लोक में भी, जैसा राजस, तामस, सात्विक, उसकी प्रवृत्ति जैसी भी होगी, कि राजसी बंदा है, तामसी बंदा है, जहाँ सात्विक बंदा है, तो जहाँ वस्तुएं में, जहाँ व्यक्तियों में, ये 2 चीजें हैं, राजस व्यक्ति वस्तु, तामस व्यक्ति वस्तु, और सात्विक व्यक्ति वस्तु, जहाँ सात्विक देवता जो स्वर्ग तक ही सीमित है। इन तीनों में जहां भी ध्यान होगा, मृत्यु हो जाएगी, तो वो जिस लोक में भी जाएगा, जहाँ जो भी उसका गुण होगा, अगर वो राजस है, व्यक्ति वस्तु, कोठियां कारण की तरफ ध्यान है, जहाँ इन चीजों के लिए जो पागल है हमारा, उनकी तरफ ध्यान था, और हमारी मृत्यु आ गई, हम मर गए, तो हम 83 लाख में ही घूमेंगे, अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, निम्र जोनियों से शुरू होके। अगर सात्विक देवताओं की तरफ है और मृत्यु होगी, तो पहले स्वर्ग जाएंगे, फिर नरक, फिर 84 लाख में घूमेंगे। और तीसरा, अगर तामस बंदों की तरफ, व्यक्ति वस्तुओं की तरफ ध्यान होगा, तो हम सीधा ही नरक जाएंगे। तो इसलिए निरंतर जुड़े रहने का हुक्म है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, और निरंतर जुड़ने से ही संचित कर्मों का जब पाप है, अनंत जन्मों का, अनंत मात्रा का, उसको नष्ट किया जा सकता है। और अगर हमने जिससे प्रेम किया, उसका जैसा भी गुण है, अगर वो मर चुका है, और जिसकी जोनी में कुत्ता, बिल्ला, बंदर जो भी मिला है, वो हम उसको याद करते रहते हैं, उसकी यादों में ही डूबे हैं, खोए हैं, तो हम, अगर वो कुत्ता बना, हमें भी कुत्ता बनना पड़ेगा, अगर वो सूअर बना, हमें भी सूअर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर रज तम सत गुण से बाहर हमारी गुरुवान
संतों की गुरुओं की दुनिया में है तो हम उनके लोक में चले जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले ऐसा कर लेते हैं सारी जिंदगी और एंड में फिर भक्ति कर लेंगे, जब ध्यान निकाल लेंगे। लेकिन जो सारी जिंदगी हमने दिल जहां लगाया होता है, जहां का मोह रखा होता है, मृत्यु के समय कष्ट होता है, वही व्यक्ति वस्तु हमारे सामने आता है, वही हमें उनकी ही याद आती है जो पहले ही धीरे धीरे संसार से मन को विरागी त्यागी सन्यासी बना रखा है और घर परिवार की सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। तो मृत्यु हो भी जाए तो ध्यान हरि गुरुवान की दुनिया में होता है, तो हम उनके लोक में चले जाते हैं। तो इसलिए निरंतर मन नाम गुण रूप लीला धाम के जुड़ाव में, गुरु के मंत्र के जुड़ाव में, गुरु के चिंतन के जुड़ाव में अगर रहेगा तो किसी वक्त भी मृत्यु क्षीण भंगुर ये शरीर है तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो हम 84 लाख में भटकेंगे और सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे की सेवा सिमरन भक्ति से हम अनंत जन्मों के पापों को नहीं धो सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर, जैसे धरती को खोजते हैं तो पानी निकलता है, 2 लकड़ियों को निरंतर घिसते हैं तो आग निकलती है, ऐसे ही निरंतर हम अपने हरि गुरु भगवान के ध्यान में, उसके नाम गुण रूप लीला धाम में जुड़े रहेंगे। फिर हम घर परिवार संसार रिश्तेदार के काम, शारीरिक ड्यूटियां, फिजिकल ड्रिल चाहे शरीर से करें तो दिन दुगनी रात चुगनी से हमारा पाप भी भस्म होगा और कहीं भी मृत्यु होगी तो हम तैयार पर तैयार हैं और हम गुरु के लोक में निवास कर जाएंगे। इसलिए जो सारी जिंदगी किया है वही एंड में निकलेगा। जो पहले ही गुरु से ज्ञान पा के अपने मन को विरागी त्यागी सन्यासी, क्योंकि ये सारी चीजें जब तुम मरोगे तब भी सारी तुमसे छूट जाएगी। यमदूत ये शरीर भी तुम्हारा यहीं पे दरा लिया जाएगा, तो इससे जुड़ी सारी चीजें भी जब्त कर दी जाएगी और फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा अलग से। तो इसलिए जो चीज छूटने ही वाली है हमसे छीन ही लेंगे एक दिन सारी। और माँ के पेट में शरीर भी अपना नहीं है, वो भी मिला था। तो जो इस सृष्टि में मिला सब यहीं छोड़ के जाना है। कुछ सालों के लिए हमें सिर्फ उपयोग करने के लिए मिला था, तो हमने उपभोग करने लगे। व्यवहार करने के लिए मिला था, हम प्यार करने लगे। तो फिर हम पुत्र पुत्री मोह, पति पत्नी, दौलत शौहरत मोह, इन चारों में ही अगर ज्यादा फंसे रहेंगे तो एंड हमें 84 लाख में ही जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। और मनुष्य के बाद कोई कुत्ता बिल्ला बंदर मेंढक ये बनेगा तो कितनी उसकी बेइज्जती होती है जो 10वीं में फेल होके फिर फर्स्ट क्लास में आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए निरंतर अपने हरि गुरु भगवान के ध्यान में ही रहें, पवित्र जगह में ही अपने मन का जुड़ाव रखें। शरीर से अपनी फिजिकल जो ड्रिल्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, गृहस्थ जीवन की, घर परिवार की जो जिम्मेवारी है उसको चाहे निभाते रहें। इसलिए निरंतर का मन का जुड़ाव हरि गुरु भगवान से ही रखने का हुक्म है। जय बाबा।